जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न है लूसेंट का लिया गया प्रश्न है। सारा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है जो कि बिहार दरोगा जो 2018 का जो पेपर हुआ था, ये सारा प्रश्न उसमें पूछ चुका है। ठीक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। देखिए 25 में से आपका कितना सही और कितना गलत होता है, आप टेस्ट दे सकते हैं कम समय में। आप चाहें तो अपना राय दे सकते हैं कि लास्ट में कमेंट हो कि 25 में से आपको कितना सही और कितना गलत हुआ है। सारा प्रश्न पूछे जाने वाला ही प्रश्न है, थोड़ा समय देख लीजिए, बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चैनल को आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर उसको पढ़िए और अच्छे समझिए, कमेंट उसका जवाब दे दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का कमेंट और जवाब देते चलिएगा। सेशन अच्छा लग जाता तो एक लाइक कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए जो बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो कि नहीं पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संबंधित नहीं थे। पूछा जा रहा है कि अमीर जो खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, ठीक है, संबंधित नहीं थे। बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है कमेंट में से भी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, पूछा जा रहा है प्रश्न क्या, अमीर खुसरो जो है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, इब्राहिम लोदी हो जाएगा, जो कि इसके शासनकाल में संबंधित नहीं था अमीर खुसरो को। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का नाम जो है मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जो मूल नाम क्या है, मोहम्मद हसन था। ठीक है, खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। अमीर खुसरो जो है उनका मूल नाम क्या है, मोहम्मद हसन था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अमीर जो है खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन आपको सी नंबर हो जाता है। 2 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या कहता है, देख लीजिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कॉमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इसे फटाफट आप लोग कमेंट में छापना स्टार्ट कर दिए, राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ हमको विभिन्न बातें बताना स्टार्ट करते हैं। पूछा जा रहा है क्या आपके कि गौतम बुद्ध का जो है बोध गया में इनका फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आपको राइट आंसर पता चलेगा बोध गया में, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। इसको समझ गए होंगे, भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। किस नदी किनारे, फल्गु नदी, जिसको नर्मदा नदी भी कहते हैं। ये पीपल वृक्ष के नीचे जो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कुछ पॉइंट को समझिएगा। गौतम बुद्ध को जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साक्य कुल में 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में तराई में स्थित जो है कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। 1563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु जो कौन थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम जो वैशाली के थे। उनके दूसरे गुरु कौन है, राजगीर के रहने वाला था, रुद्र कुमार पुत्र थे। ठीक है, दोनों प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। बुद्ध की सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछ लेता है और पूछा ही जाएगा आपसे प्रश्न। ठीक है, बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि मृत्यु के उपरांत जो शरीर त्यागते हैं उनको क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि बुद्ध का त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध का त्रिरत्न होता है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध धम्म और संघ हो जाता है। बुद्ध के त्रिपिटक सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक हो जाता है। तीनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा इनका संगीत के बारे में, प्रथम बोध संगीत, द्वितीय बोध संगीत, तृतीय बोध संगीत, तीनों बारे में कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। और सारा प्रश्न जितना भी बोले उसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाता है। बौद्ध और जैन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों टॉपिक को लुचन से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी उनका हम सेशन ला देंगे। बौद्ध और जैन दोनों टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। लुचन में सबसे अच्छे से एक भी प्रश्न गलत ना होना चाहिए, ऐसा आप पढ़िए कि एक भी प्रश्न गलत ना ही हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। क्वेश्चन कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है नाम किससे संबंध है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का। ठीक है,
देखिए पूछा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है काकोरी कांड से संबंधित है। इसका आंसर हो जाता है सी नंबर। राइट आंसर क्या होता है? सी नंबर हो जाता है, काकोरी संयंत्र केस से संबंधित है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? ये क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको 110%। इसका हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है काकोरी कांड से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। पूछा जाए कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, सब याद रखिएगा। देखिए आगे की ओर बढ़ते कुछ पॉइंट को देखते हुए लिखा है यहाँ पे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? बता दीजिएगा। स्थापना हुआ था 10 सितंबर 1928 को। कब हुआ था? 10 नवंबर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 10 नवंबर होना चाहिए, 10 सितंबर होना चाहिए। सभी देख लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 10 सितंबर 1928 ईस्वी को हुआ था स्थापना। स्थान कौन सा है? दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, इसका राइट हो जाएगा। संस्थापक इनका कौन था? चंद्रशेखर आजाद हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में। संस्थापक हो जाता है चंद्रशेखर आजाद हो जाता है। सभी को नोट कर लीजिए, कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूछा जा रहा है कि ओमेगा 3 का वर्ण है। देखिए ये थोड़ा दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को बिहार पुलिस में हो चुका है, आ ही गया तो पढ़ ही लीजिए। ओमेगा जो है 3 का वर्ग है, किससे संबंधित है बता दीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या होता है? देखिए ओमेगा होता है स्वास्थ्य शरीर के लिए जितना जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होता है उतना ही जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड वस्य अम्ल भी होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है वस्य अम्ल हो जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन कहता है आपसे कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मानव का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है मुख गुहा। ये प्रश्न आपसे एक बार पूछ ही लेगा बिहार पुलिस में, सभी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न था। ठीक है, ये क्या है बिहार पुलिस के लिए वीवीआई प्रश्न है, सभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है पचना। ठीक है, कुछ पॉइंट को समझते चलिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनता है। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनता है। अब समझ लिए आहार नाल क्या होता है। यह मुंह से लेकर गुदा एक विस्तृत एक लंबी 32 फीट नली है। इसके मुख्य भाग इस प्रकार होता है मुख गुहा और जीभ। मुख गुहा समझ लीजिए, मुख गुहा इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियों होता है। जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद ग्रंथियों है। स्वाद 3 तरह के होते हैं। जीभ के सामने मीठा का स्वाद, पावर्स में खट्टे का स्वाद तथा पीछे से करवा का स्वाद होता है। सभी याद रख लीजिएगा। मनुष्य को पता ही दांत के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 दांत को दूध का दांत होते हैं। ठीक है, सभी याद रख लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 6 में कहता है कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। सहायक है बता दीजिए। क्वेश्चन 6 का कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया सहायक है, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, सभी बता दिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन 6 का। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बता दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसको कहते हैं HCl, मानव जठर में इसकी अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायक होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू आया चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग ये काम नहीं करते, अपना काम थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब आगे को 2 पॉइंट समझिए। दोनों पॉइंट जो बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लिख लीजिए कॉपी में। कहता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टे होते हैं, सभी याद रख लीजिएगा। पूछा रहा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, नींबू में जो है सैट्रिक अम्ल पाया जाता है।
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू का सैट्रिक अम्ल, इमली का टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को गैस मुक्त करता है, ये सब समझ लीजिए। अब आता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है? फार्मिक अम्ल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खियों आदि जंतुओं में विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फार्मिक अम्ल किसमें मारा जाता है? जिसमें डंक मारता है, बिच्छू, मधुमक्खी, फार्मिक अम्ल ये सब काम करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? फलों के रस, जंतुओं के एसिटिक अम्ल क्या होता है? फलों के रस, जंतुओं के मूलमूत्र, कोटन, तेल, सुगंधित तेलों तथा पौधों के रस, एक्टर तथा लवण के रूप में पाया जाता है। सभी समझ लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग कमेंट बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिटेक्स नामक रोग होता है, बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है कमी से रिटेक्स नामक रोग होता है, बता दीजिएगा सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बता दीजिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता, 2 कमेंट में आप लोग जरूर छाप दीजिएगा प्रश्न को। ठीक है, देखते कौन कौन सा कमेंट में इसका जवाब देते हैं, उनका कल नाम लिया जाएगा क्लास में। ठीक है, जो जो कमेंट करेंगे उनका नाम क्लास में लिया जाएगा। कौन कौन आप क्लास में देखते हैं एक्टिव रहते हैं और कौन कौन जवाब देते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता, दोनों प्रश्न को आप लोग जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिटेक्स नामक बीमार रोग होता है, बता दीजिएगा। विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि हड्डियों में कमजोर होने से रोकते हैं। पूछा जाए इसका जो राइट आंसर विटामिन डी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगा? रिटेक्स बीमारी होता है, सब याद रखिएगा। पूछा जा रहा है क्या आपको विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिटेक्स तथा वयस्कों में ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 8 में पूछा जा रहा है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 8 में कहता है कि आपसे स्थिति जो विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, आप लोग सभी कमेंट में छाप दीजिए इसका प्रश्न क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप लोग का विराम स्थिति हो जाता है। स्थिति विज्ञान क्या होता है? विराम स्थिति हो जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन कहता है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, सभी बता दीजिए। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इंसान के शरीर में त्वचा का जो रंग होता है मेलानिन के निर्भर करता है, किसके कारण होता है? मेलानिन पर निर्भर करता है इंसान का त्वचा। ठीक है, सब याद रखिएगा। अब इस पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है क्लोरोफिल हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाता है 9 नंबर का। पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये सारा प्रश्न बिहार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर में निम्नलिखित में से किसने 3 गोल सम्मेलन भागों में भाग लिया था, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 10 में कहता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बता दीजिएगा। 10 नंबर का आंसर क्या होता है, प्रश्न को समझिएगा। पूछा जा रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका सी, भीमराव अंबेडकर तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, सभी को पता है। राइट आंसर हो जाता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट को, वीडियो को रोक के कमेंट में छाप दीजिए। प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय, तृतीय, तीनों का ईस्वी आप लोग बता दीजिएगा फटाफट। ठीक है, हम बताना स्टार्ट करते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रथम गोल सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन कब तक हुआ था, पूछा जाता है कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है दूसरा कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक आयोजन हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लगातार ये दूसरा गोल सम्मेलन हुआ था। तृतीय कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से लेकर
24 सितंबर 1932 तक आयोजित हुआ था। तीनों समझ लेंगे, तीनों रिपीट करते हैं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, रोक के वीडियो को रोक के। प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। 1930 से लेकर 19 जनवरी से लेकर 1931 तक चला था, लगातार लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा बोला जा रहा है कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था, मध्य आयोजित हुआ था। तीसरा में कहता है कि आपसे 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है 11 में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए समझिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 11 का जो राइट आंसर होता है बता दीजिए सभी, इसका क्या होगा। देखिए इसका जो है आंसर हो जाता है कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाता है, सरदार पटेल हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, सरदार पटेल हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे को। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, आप लोग सभी याद रखिएगा, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। सभी को पता होगा, कमेंट छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा हो जाता है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाए, ग्राम सभा हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाए, ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, ग्राम सभा हो जाता है। सभी को नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक हो जाता है। ये भी पॉइंट को याद कीजिए रखिएगा, पूछने वाला प्रश्न था। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए सभी। कि भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, सभी पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, चुनाव आयोग, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर ए हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाता है, सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है चुनाव आयोग हो जाएगा। संविधान की भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है, ठीक है। देखिए संविधान के भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324, 329 से निर्वाचन से संबंधित अनुबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन का आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, बता दीजिए, रखिए याद रखिएगा। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, सभी याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। हम चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ही श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, बता दीजिएगा। 40 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। 14 का प्रश्न देख लीजिए, राइट आंसर क्या होता है सभी। पूछा जा रहा है क्या रामनाथ कोविंद जो है 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पूछा जाता है क्योंकि एक बार पीछे का ही प्रश्न पूछ लेता है कि अभी का जो वर्तमान के राष्ट्रपति से पहले कौन थे, कितने नंबर के थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि नंबर पूछ ही लेगा एक बार कि अभी का वर्तमान राष्ट्रपति जो है कितने नंबर पे है, इससे पहले कितने नंबर पे, ठीक है। ये आप लोग क्लियर करके रखिएगा, आप सभी ये पूछ लेता है। रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म जो है, ये राष्ट्रपति 14 नंबर के थे। इनका जन्म याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे, वो बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल बने थे, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सभी याद रख लीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 15 में क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है।
15 का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है सभी बता दीजिए कमेंट में, सभी आंसर छाप दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है नागरिक हो जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाए नागरिक हो जाता है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए है, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगस्त 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका नंबर ए हो जाता है जगदीप धनखड़। वर्तमान के राष्ट्रपति भी जगदीप धनखड़ जी हैं। आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तब देखते हैं आप लोग कमेंट में कौन कौन छापते हैं। सभी का कल क्लास में नाम लिया जाएगा जो इसमें छापेंगे आंसर, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बता दीजिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो आंसर हो जाता है भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला सुचित्रा कृपलानी होती, ठीक है, सभी याद रखिए। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी हो जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, बी नंबर हो जाता है 17 नंबर का, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 18 नंबर का 18 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होता है तो माफ कीजिएगा, आगे की ओर देखते रहिएगा। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। 18 क्वेश्चन कहता है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वित्त मंत्रालय हो जाता है। पूछा जा रहा है कि जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है वैसे ही सरकार वित्त मंत्रालय राजकीय कोषीय नीति बनाता है, सभी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाता है वित्त मंत्रालय हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आपका नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, आप लोग सभी याद रखिए 2015 में हुआ था नीति आयोग का स्थापना। वित्त मंत्रालय देख लीजिएगा, वित्त मंत्रालय भी कौन है बता दीजिए कमेंट में आप सभी। हम चलते हैं क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए सभी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है क्वेश्चन कहता है आपसे कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, आप लोग सभी बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो 19 नंबर का आंसर हो जाता है आप लोग का हो जाएगा कि तलचर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा उड़ीसा हो जाता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के समझ लीजिएगा। झारखंड में है झरिया जो कि धनबाद में है। झारखंड में कौन है झरिया जो है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट हो जाता है। राजस्थान में पालना, तमिलनाडु में नवेली, छत्तीसगढ़ में कोरबा। सभी रिपीट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। झारखंड में झरिया हो जाए धनबाद में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, राजस्थान में पालना, तमिलनाडु में नवेली, छत्तीसगढ़ में कोरबा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 20 नंबर का नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, ये सब थोड़ा दौड़वा लेवल का क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप लोग का, ठीक है। कोझिकोड की कालीकट के या कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारतीय राज्य का केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका डी नंबर होता है कालीकट, सभी याद रखिएगा कालीकट हो जाता है, ठीक है। ये सेट में आ ही गया तो बता देते हैं, ये पर दरोगा लेवल का क्वेश्चन था। देखिए 21 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 21 का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बता दीजिएगा। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेघालय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। मेघालय राज्य की क्या पूछा जा रहा है, मेघालय राज्य की सीमा जो भूटान के साथ नहीं मिलती है, सभी याद रखिए। ऑप्शन आपका बी नंबर होता है मेघालय। मेघालय क्या कहता है भूटान राज्य का नहीं मिलता है, ठीक है, सभी याद करते हैं। हम लोग आगे और बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 22 में पूछा जा रहा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या कहता है किस कारण जो है दिन और रात होते हैं, सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए सभी। देखिए इसका प्रश्न कहता है कि पृथ्वी सौरमंडल एक ग्रह है। पृथ्वी का सौरमंडल जो है एक ग्रह है जो सूर्य से बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पे है। सूर्य के बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पे है।
पृथ्वी का घूरने के कारण दिन और रात होते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन आपका नंबर ए हो जाता है। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 23 में निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो फसल से आ ही जाता है ऐसा प्रश्न है। देखिए इसका जो है बाजरा जो है खरीफ फसल है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बाजरा हो जाता है, ठीक है। बाजरा जो खरीफ फसल है, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ देख लीजिएगा। खरीफ फसल क्या होता है? मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उदाहरण के लिए समझिएगा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें आदि। सभी प्रश्न इस समय सभी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए मानसून शुरू होने से जून जुलाई में क्या कहता है? बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कौन कौन से फसल पूछा जा रहा है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें आदि। इतना सारा आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। जिसे देखिए टोटल दूसरा देखिएगा, रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, सब याद रखिएगा, ठीक है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उदाहरण में गेहूं, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीच में जैसे रिपीट सूरजमुखी, तेल, सरसों हुआ जाता है, सभी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे कुछ प्रश्न और तीसरे में क्या कह रहा है? जायद फसल क्या होता है? मई जून में बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है। उदाहरण के लिए ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज आदि सब होता है जायद फसल में, ठीक है। हम आगे को बढ़ते देखिए 24 में क्या कहता है? नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? 24 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। नासा के मानव रहित यान जूनो के किस ग्रह का परीक्षण किया है? 24 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका नासा ने मानव रहित यान जूनो बृहस्पति ग्रह को परीक्षण किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है बृहस्पति ग्रह, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर होता है बृहस्पति ग्रह को, ठीक है। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए थोड़ा फास्ट खींचने के कारण है, बगल में थोड़ा हो रहा है यहाँ पे ना गीत गान हो रहा है, इसी वजह से आवाज़ आ रहा है, इस वजह से थोड़ा फास्ट खींच दिया यहाँ पे। शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। 25 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण करता है, ऑप्शन आपका बी नंबर होता है, हाइपोथैलेमस हो जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आप लोग 25 में से कितना सही किए कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन कैसे चल को भी बता दिए, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।